जो झूठ बोलता है ना उसकी नाक लाल हो जाती है, पता है? देखो तेरी नाक तो लाल नहीं हो रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं, अचानक से मुझे वायरल और फीवर हो गया है, कोल्ड हो गया है और बॉडी पेन है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से मेरा कुछ काम रुका हुआ है, इसी वजह से आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं उठी और सुबह उठ के पहले मैंने सोचा कि अपना डे रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले उठते ही मैं जोत को देखती हूँ। रात में भी अगर किसी टाइम हमारी आँख खुल जाती है तो अभी हम एक बार जोत को देख लेते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो कर लेते हैं और हेड वॉश करके उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी वो ठीक थी तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, अभी चल जाएगी 15-20 मिनट, मतलब आधा घंटा कम से कम चल सकती थी। तो सोचा कि चलिए पहले नहा धो के और फिर ही मैं जोत को हाथ लगाऊँ। और वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है ना, ऐसा लगता है कि बढ़ने वाली है अब जब ख़त्म है तो फिर हाथ वाथ धो के कर लेते हैं, गंगा जल छिड़क लेते हैं। वरना अगर ऐसा है काम चल रहा है तो फिर हम नहा धो के करते हैं। तो मैं चली गई थी नहाने और झाड़ू लगाई, गर्म पानी पिया, फिर मैं नहा के आ गई। और आज पहले मैंने एक बहुत प्यारा सा सूट ब्लू कलर का, और इतना अच्छा फैब्रिक था ना इस सूट का, मम्मी को भी बहुत पसंद आया, दीदी और मेरे पास तो था ही, क्योंकि ना घर बैठने के हमारे जैसे कपड़े रहते हैं ना उस टाइप का था, पार्टी वेयर नहीं है, हैवी नहीं है, डेली यूज़ में है, ऐसे सूट हम डेली यूज़ में पहन लेते हैं। तो यहाँ मैंने चाय रख दी थी, खाना के लिए बनाई थी नाश्ता। तो आज मैंने उसके लिए बनाए हैं आलू के पराठे। तो हम किचन में काम कर रहे हैं या कहीं भी है, चाहे मैं नाइट सूट में, क्योंकि उस टाइम पे सुबह सुबह उतनी जल्दी कई बार नहा नहीं पाती हूँ, उठ रही हूँ, ब्रश व्रश कर रही होती हूँ, पापा कई बार आ जाते हैं, तो भी मतलब चाहे मैं किसी भी कपड़ों में हूँ तो सर पे पल्लू तो हम रखते ही हैं, और ये हमारा कल्चर ही है गाइस, आप सबको पता ही है जैसे पहले से ही। और कान्हा ना इतना पैम्पर बेबी रहा है कि उसको इतने अभी तक सारी चीज़ें हाथ में रख के चाहिए थी कि मुझे ये करके दो, वो करके दो, अभी वो सोचता है कि मतलब करके दो, और मेरा मन भी करता है, बट फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं, 8-9 साल के बच्चे को ना ये सारी चीज़ों की आदत नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको खुद से अपनी हैबिट होनी चाहिए, जैसे खुद से कपड़े पहनने, शर्ट के बटन लगाने, शू लेसेस बांधने इसको आने चाहिए, ताकि भाई 8-9 साल का बच्चा एकदम से बेवकूफ़ ना लगे, इतना बड़ा बच्चा हो गया, चाहे घर में ये पैम्पर है पर बाहर लोगों को ये ना लगे कि यार इतने बड़े बच्चे को ये भी नहीं आता है ना, तो उसको भी खुद करने की आदत हमने दी है, मतलब डाल रही है धीरे धीरे कि खुद से करो, खुद से अपने बर्तन उठाओ। बट आज लेट हो रहा था, वो चला गया छोड़ के, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया, उसको दीदी छोड़ने चली गई। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं तसल्ली से अपनी पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर टाइम लगता है। तो चले गए, अब मैं यहाँ पे आराम से सारी डस्टिंग वस्टिंग करी, जैसे थोड़ी बहुत भी धूप बत्ती के वो गिर जाती है, राख वाख वो सब। अब यहाँ पे मैंने माता रानी को स्नान कराया। तो अच्छे से सारा श्रृंगार वगैरह करा। सब्जी बनने रख दी थी मैंने, आटा गूंद लिया, अपनी बना रही हूँ चाय, अपनी मम्मी और दीदी की व्रत है तो तीनों की चाय बनेगी, और अब बैठ के चाय पीएंगे, बच्चों को छोड़ के आ गई। अब मम्मी कर रही थी अपनी आरती पूजा पाठ, तो मैं भी चली गई फिर से माता रानी के दर्शन करने, आरती करने। गाइस अभी कुछ महीनों पहले बात है, मम्मी के ना अचानक से हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे नॉर्मली एकदम से कई कई बार होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो लगता है कि शायद ये वेदर चेंज हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। तो उससे ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि शायद ये वेदर की वजह से, फिर वेदर भी चेंज हुआ, उन्होंने कई तरह के शैम्पू ट्राई करे, ऑयल यूज़ करे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मार्केट में तरह तरह के ऑयल भी आते हैं और जो क्लेम करते हैं ना कि लॉन्ग होंगे, हैवी होंगे, उनकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन है कि कौन सा लें कौन सा ना लें। एक दिन मुझे निधि का हेयर ऑयल की वीडियो दिखी, जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ मैंने देखा कि वो कैसे घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट से दोनों सास और उनकी बहू दोनों मिलकर ना अपना घर पर ही बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट से बना रही हैं वो हेयर ऑयल। और ना ये वाला हेयर ऑयल के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, क्योंकि इंटरनेट पे एक टाइम पे काफ़ी वायरल हुआ था। तो गाइस इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में फिर मैंने सर्च करा, तो सारे ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनसे
कि हमारे बालों में ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और ना हेयर फॉल रुकेगा। देखिए आंवला है, करी लीव्स हैं, तो बहुत तरह के थे और मैंने ना एक मंगा के देख लिया। मैंने कहा चलो जब इतना अच्छा सा वो बोल ही रहे हैं तो एक बार क्यों ना इसको मंगा के देखा जाए, क्योंकि मेरे पास तो आपको बताइए मेरी बेटी इतनी छोटी है, उसके लिए ना मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं ये सारी चीज़ें बनाऊँ। और फिर मैं अगर बनाने की कोशिश भी करूँ, मुझे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं पता, कोई चीज़ कितनी डालनी है कितनी नहीं डालनी, कितना टाइम लेगा। तो लगा यार इतना सामान मैं ख़रीद के लाऊंगी और फिर उसमें उतना टाइम चला जाएगा, गैस फूकेगी, बनाना। मैंने सोचा चलो एक बार ख़रीद के ही देख लेते हैं, क्योंकि ना ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ऑनलाइन ही मिल रहा था। तो मैंने उनके रिव्यूज़ वगैरह भी चेक करे कि पहले देख लेते हैं यार, क्योंकि मार्केट में यही रहता है, कई तरह के ऐसे हमने देखे हैं ऑयल जो बहुत अच्छा अपना रिव्यू देते हैं और काफ़ी लोग उनकी मार्केटिंग भी करते हैं, बट फिर क्या होता है कि उसके बाद में ना साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने फिर इसको जैसे तैसे अच्छे रिव्यूज़ देखकर मंगाया और जब ये मेरे पास रिसीव हुआ तो मैंने मम्मी के बालों में ना इसको 2-3 बार अप्लाई कर लिया था पहले भी। तो अब 2-3 बार अप्लाई करने के बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो गाइज हेयर ऑयल में जो लगाया है ना, इसमें एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली ही फ्रेगनेंस मतलब स्मेल थी, जैसे कि करी लीव्स की। इसमें ये तो कह सकते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल। और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम हुआ है 2-3 बार के एप्लीकेशन से ही। और इसकी अच्छी बात ये, अगर आपके बाल डल ड्राई रफ़ है ना, तो आप इसको जैसे अप्लाई करके छोड़ देंगे और वॉश करेंगे तो उसके बाद आपके बाल आपको सॉफ्ट एंड स्मूथ भी फील होंगे। तो मम्मी के बालों में तो काफ़ी फ़र्क आया है और थोड़ा सा हेयर फॉल रुका है। और अभी गाइज 1-2 बार हम प्रॉपर अच्छे से यूज़ कर लें, 2-4 महीने, देन उसके प्रॉपर रिजल्ट्स पता चलते हैं। बट हाँ डेफिनेटली इसमें फ़र्क तो काफ़ी आया है, क्योंकि जो इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एंड आपके हेयर फॉल को रोकते हैं। सो गाइज अगर आप लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इसको। तो मैं अपनी और दीदी की चाय ले आई थी। मम्मी की भी पूजा रह रही थी बाहर। अभी हमारी जो झांझी होती है ना, तो इस बार तो वो रेडीमेड ही आई है झांझी, क्योंकि मैं थी नहीं तो मैं बना नहीं पाई थी। उनको बनाने में ना 3-4 दिन का टाइम लगता है, पहले अच्छे से वो बनती हैं, सूखती हैं, फिर उनमें कलर होते हैं। तो उस टाइम पे मैं घर पे थी नहीं, आपको पता ही है सबको, मैं थाईलैंड गई हुई थी। तो इस बार ना रेडीमेड ही लेके आए। सुबह सुबह ना इन सास बहू की चल रही है शॉपिंग। दीदी मम्मी से सूट सेलेक्ट करा रही है कि देखिए कैसे हैं वो कैसे हैं। और मम्मी यहाँ हमें करवा चौथ के लिए पैसे दे रही हैं। मम्मी हमें ना करवा चौथ के एक सूट दिलाती हैं, तो अपनी पसंद का ले लेते हैं हम, इसलिए हमें पैसे मिल गए। सुबह सुबह तो मेरी लॉटरी लग गई कि एक अच्छा सा सूट ले लूँगी। और बाकी हम मम्मी को और चाची को अहोई के सूट दिलाएंगे, तो उसकी शॉपिंग हमें करनी है। और ऑनलाइन में हमने वैसे ले लिए हैं। तो ना यही सारे हम जब लाजपत जाते हैं तो हमें ऑफलाइन भी मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी। तो घर बैठे ये फ़ायदा है कि भैया सेम चीज़ ही घर बैठे मिल रही, तो वो भी फ़ायदा रहता है। और जब मार्केट में जाना हो, आपको नई वैरायटी देखनी हो, जैसे और भी कुछ चीज़ सामान लेना है ना बहुत सारा, फिर आप ऑफलाइन जाएँ। तो अभी तो हम अपना ऑनलाइन वाला सारा काम निपटा रहे हैं। जो सूट हमें अच्छे लग रहे हैं वो लेते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ना बहुत सारे रहते हैं। और गाइज़ आपको बहुत जल्दी हम ना एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। तो आप लोग उसका शायद आइडिया लगा सकेंगे कि क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। और क्या क्या गुड न्यूज़ होगी आप कमेंट में बताना। और सच्ची में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको जल्दी ही मिलेगी। अब ये पता नहीं मैं कितने दिन में रिवील करूँ, तो उसके लिए भी हमें ना खूब सारे सूट चाहिए, शॉपिंग करने स्टार्ट करेंगे हम। तो वो हमारे घर से ही है, हमसे ही रिलेटेड है। बस इतना आपको मैंने भी थोड़ा सा हिंट दिया है, और बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छे फिर उसके रिगार्डिंग ब्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट अभी ऐसा है ना कि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर करा था और बहुत सारी चीज़ें, फिर मुझे आप सबसे भी घर में भी इतनी डांट पड़ी थी ना, बट मेरे पेट में चीज़ें हजम नहीं होती हैं, तो इस चीज़ को लेकर मैं अभी बता नहीं रही हूँ क्या गुड न्यूज़ है। हाँ बट जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर पहले ही रिवील कर दिया था ना, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। जो भी गुड न्यूज़ है क्या है क्या नहीं, हम बाद में बताएंगे। तो बस ये है कि उसके लिए भी हमारी शॉपिंग चल रही है, तो वहाँ से भी हम अपने सूट वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं खरीदना। कुछ ना लेगी बस, आप देख रहे हैं बोतल है तो दे दो। अभी बस जूस पी लिया, सारा फिनिश कर दिया। झूठ तो नहीं बोल रही, इतनी तो बढ़िया तो पक्का। गॉड प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। जो झूठ बोलता है ना उसकी नाक लाल हो जाती है, पता है। देखो तेरी नाक तो लाल नहीं हो रही, कान भी लाल हो जाते हैं और नाक इतनी बड़ी हो जाती है फूल के। मैडम को उल्लू बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मतलब ये हम दोनों अपनी माँ को इतनी पिद्दी सी है, उल्लू बनाए रखती है। तो यहाँ बननी हमारी साबूदाने की टिकिया, माता रानी का भोग लग गया है और अब ये नंद भाभी एंजॉय कर रही हैं।
क्या चीज? अच्छा, हो गई है शाम और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। डीवा ना आज गई है काना मिकी के साथ, उनकी एक्टिविटी क्लास होती है शाम के टाइम, तो मम्मी के साथ गए थे, वो भी चली गई रो पीट के, उसको जाना था। तो यहाँ पे देखिए चीकू बैठा है। काफ़ी लोग पूछते हैं चीकू कहाँ है, तो चीकू ना अभी थोड़ा सा इसकी एज होती जा रही है ना, ये थोड़ा लेज़ी हो गया है और इनकी ना ब्रीड भी ऐसी होती है, लेज़ी रहते हैं। थोड़ा छोटा था तब ज़्यादा एक्टिव था, अब कोई आएगा ना इसको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता कि हाँ मेरे को उनके ऊपर भौंकना है, मैं जाके देखूँ खेलूँ कूदूँ, नहीं, ये खाएगा और सो जाएगा। क्योंकि ओवर ईटिंग ज़्यादा कर लेता, मोटा हो गया है ये मेरी तरह। मैं तो ओवर ईटिंग पता नहीं करती हूँ, मेरे तो थायराइड की वजह से मोटापा आ गया, बट ये भी मोटू हो गया है। चीकू ठीक है, आजा, देखो कोई बुला रहा था, आ गया। देखिए हाय गाइस कर दे, हाय गाइस कैसे हैं आप? देखो 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 चीकू को देखो, अभी से कुछ पड़ा मिल गया तो ये खाना शुरू कर दिया इसने। इसकी यही दिक्कत है, ये खाएगा और फिर सो जाएगा। बच्चे गए ना अभी, तो वो यहाँ पे फैला के गए थे और ये वही खा रहा है, व्रत वाले नमकीन चिप्स वगैरह। सो गाइस ये लोग आ गए हैं और आती देखिए आइसक्रीम खाने। मौसम खराब चल रहा है, गले वाले खराब होने, जरूरी है आइसक्रीम खानी? डीवा जब से बीमार हुई है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, कुछ खाती पीती नहीं है, हर टाइम रोती रहती है। ये है आज का डिनर, चटनी, खीरे का रायता, समा के चावल, खिचड़ी और खीर और फ्राई सब्जी, ये सारा बनाया दीदी ने। मैं लगाती हूँ भोग और फिर खाना खाएंगे हम रात का डिनर। अब ये पीनी है गाइस। आपने आज तक इतना अजीब बच्चा नहीं देखा होगा जितनी हमारी डीवा है। कभी ये मैडम मैं परेशान थी, ये दवाई नहीं ले रही, अब ये रो रही है कि मुझे ये दवाई दोबारा पीनी है। अभी ये पी चुकी है क्योंकि इसकी ये मेडिसिन पीने के बाद ना पिंक हो जाती है इसकी, है ना, मुंह में जाके ऐसे। देखो गाइस, तो इसको ये है कि मुझे सारी पीनी है, सारी पिंक करनी है। ऐसी भी अजीब अजीब ट्रिक्स नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो फिर ये सबसे इसको लेके खड़ी है, रोई जा रही है। ले छोटी बोतल पी ले। देखो डीवा छोटी बोतल से पानी पीती है, छोटी वाली से। है क्या हो गया? ये पीना है, ये भी पी तो लिया आपने, अभी पापा तो पिला गए थे। अच्छा इधर पिलाऊं। सुन सुन सुन, आपको पता है क्या हुआ? सुन क्या हुआ? अभी दीदी पता क्या कह रही थी, कहाँ से कह रही थी डीवा तो रोती ही नहीं है। अब वो सुनेगी डीवा रो रही है तो फिर कह देगी डीवा तो गंदी बच्ची है, वो रोती भी है। और गाइस भी कहेंगे डीवा रोती भी है, ए गंदी बच्ची रोती रहती है। रोती है? नहीं, देखो गाइस डीवा रोती नहीं है, डीवा तो हंसती है। ओह गाइस देख रहे हैं, तो को गाइस देख रहे हैं सारे। चीकू रोता है हमारा गंदा सा, है ना? जीनू कैसे रोता है चीकू, बताइए। ऐसे रोता है। गोभी के पराठे और बिल्कुल फास्ट के लिए हैं, जैसे फास्ट में बनते हैं ना, मतलब हम जो जिनका फास्ट है उनके लिए नहीं है, फास्ट में उनके लिए है जो फास्ट नहीं है जिनका, मतलब समझ गए ना, जो चरती है उनके लिए है, वर्ती के लिए नहीं है। तो यहाँ पर भी गोभी डाली है, इसमें डलेगी अदरक, हरी मिर्च और बाकी इनके लिए सारे मसाले डल जाएंगे।
जाती हूँ ना रोज। अभी तो आप मना कर रहे थे, मैं नहीं जा रही। ये वाले पापा के साथ नहीं चलेगा बेस? पूछिए कहीं ये वाले पापा कहाँ जा रहे हैं? लंदन चलोगे आप? ये वाले पापा भी वहीं जा रहे हैं जहाँ वो वाले पापा जा रहे हैं। क्या साथ में चले? कहाँ चले? फुकेत चले तुम्हारा या कराबी? बता कहाँ चले? मान जाओ, मेरे को बीमार कर ला है वहाँ से। अब मैंने जाना, मैंने जाना। तेरा स्विमिंग पूल बैन कर देंगे। स्विमिंग पूल में मत जाइयो, बीमार नहीं होगी, ठीक है? स्विमिंग पूल जाएगी पक्का? चल इनकी प्रॉमिस कर। अरे पिंकी क्या, हम तो मनीषा, प्रिया, पूनम सारे प्रॉमिस कर देंगे। युवा में दौड़ तो युवा नाश्ता बनाना है, फटाफट जाओ। सलाम पूजा करेंगे। कोल निकाल के कोले पी लो, स्टोर डाल के पी लो कोले। अब पेटी मान लो भाई, सिग्नल आ गया, पेटी मान लो। अब काजू भाई, काजू दो भाई, काजू दो, काजू खड़ा। सूखी चाय पिया दी आज। मेरा नजर लगा दी गवर्नर में। मेरे पेट में इतना दर्द, मेरा कुछ खाने का मन न करा सुबह से। आज मेरा भी ना कर रहा है ना, मैं चाय ऐसा ये कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। सही में लोग नजर तो लगा तेरा लग गया नजर। हाँ तो मैं सच में मन ना कर रहा कुछ भी खाने का। मेरा पेट में दर्द हो रहा है। मेरे दर्द करके कुछ ना हो रहा। रात से ही ना मैं पेट में दर्द है। मैं खाना बैठी ना, मेरे जब से इतना बुरा दर्द शुरू हुआ तो मैं खाना खाया गया। फिर रात को भी ऐसी ही रही परेशान से, लेट सोई। अब सुबह उठी जब भी दर्द, तो चाय पिए 2 बार। आज तो नाश्ता ना चाय पी जब तक चाय पी की सुबह, अभी चाय नाश्ता तुम्हारा भरा पड़ा हो। एक दिन में भागवा पूरी पी पूरी का तो ये क्या है ना, नजर तो पत्थर फोड़ दे है काटी। मेरा ना इस बार मन कर रहा हूँ बिल्कुल नेचुरल नेल रखूं। क्यों का है, करवा चाहते हैं? रख ले। मतलब मैं कर रहा हूँ कुछ करवाने का नेल का। बहुत ज्यादा करवा के भी ना मैं उग जाती। फिर आगे से ऐसे सिंपल सोबर रखने चाहिए। और मेहंदी यानी सब तो वैसे भी यही अच्छे लगे हैं। मैंने व्हाइट कराई, इतने सुंदर लगे। और तो पता बहुत जो फॉरनर आई, मैं मेरे पैर में देख रही व्हाइट नेल्स है ना। मैं वही जो पायल पहनी है इटालियन, वही देखी पहन कर। वहाँ भी सब ना अंग्रेजी ने तो गोल्ड पहने रखा है, मैंने पहने में बहुत अन्य मैंने देखे। और हर किसी के पैर में वे एक वे नकली वाले हैं, गोल्ड लिखे या फिर चौनी को मतलब थोड़ी चौनी पैर हमारे उनके जैसा है। तो ये देखिए ना, दोनों पैर में पैर रखे हैं व्हाइट नेल्स को। तो पैर में तो अट्रैक्ट हो रहे उनके, क्योंकि वो काले भिट्ट वाम हो गए टैनिंग में गए। तो मैंने कहीं ना देखा, जैसे एकदम से दिख जाना पैर को ध्यान जा रहा हो, और तो ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं। वो है तो मेरे ये भी निकल के नेल्स ये वाले भी। मेरे बर्थडे के लगे हुए, बस एक बच रहा, तेरे सारे और निकल चुके हैं। ये वाला ना निकाल दिए, करो चौथाई में लगे।